हाय, तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें देखेंगे आज की वीडियो में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, होता क्या ये भी देखेंगे और प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, एक तो होता है सीपी। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एक होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको सीपी लिखते हैं, इसको एसपी लिखते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है जिस हमारे पास जो भी चीज़ है जितनी हमने ली हुई है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस होता है जिसके बेची। ठीक है, मान लो हमारे पास 100 रुपये की चीज़ है और हमने 120 में बेच दी। ठीक है, तो हमें फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ वो देखना होता है। 100 रुपये की चीज़ हमने 120 में बेची तो हमें फ़ायदा ही हुआ, तो फ़ायदा होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट इसमें कितना हुआ हमारा, हमने 100 की चीज़ ली थी और 120 में बेच दी तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, इन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट आ गया। वहीं अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, हमने उसको बेच दिया 90 रुपये में, हमें फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, 90 रुपये में उसको बेचा, 100 रुपये की ली थी तो हमें नुकसान हुआ कितने रुपये का, 10 रुपये का। ठीक है, तो लॉस हो गया। यही देखना कि सीपी अगर कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास चीज़ है उसको हमने ज़्यादा में बेच दिया तो होता है हमें प्रॉफिट। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस बेचना। ठीक है, ये अगर ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचा तो लॉस होगा। ठीक है, 20 है ना, 20 रुपीज़ सिंपली माइनस करके आ जाता आंसर। यही देखना एसपी बड़ी है या छोटी है। 100 रुपये की चीज़ ली, ज़्यादा में बेची तो हमें फ़ायदा ही होगा। मैंने 100 रुपये की चीज़ ली, अगर 120 में बेच रहा हूँ मैं उसको तो फिर मेरे को फ़ायदा ही हो रहा है कि 90 में बेच रहा हूँ, मेरे को घाटा हो रहा है। ये प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और इसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंट वो भी देखेंगे सभी। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 700 रुपये है। ठीक है, CPSP ऐसे लिख लेना, CPSP। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, कॉस्ट प्राइस है 700 रुपया। ठीक है, और हमें लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ 140 रुपये का। ठीक है, तो लॉस को हमेशा क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, सीपी लॉस के केस में क्या होता है, सीपी एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सॉरी, सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसका बेसिक फॉर्मूला यही है, बट इसमें होगा ना कॉस्ट प्राइस से हमें कम में बेची है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में 140 माइनस कर देंगे। ठीक है, 140 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस से हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि कम में बेची है तो कॉस्ट प्राइस से कम में बेची तो हमें घाटा होगा ना, तो इससे माइनस करेंगे। 140 माइनस करेंगे 600, 500, 60 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे लॉस हुआ तो माइनस करते हैं, कॉस्ट प्राइस से कम में बेचोगा तो हमें घाटा होगा, अगर ज़्यादा में बेचो तो प्लस करेंगे। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला पुट करेंगे तभी आ जाएगा। सीपी कितना दिया हमें, 700। एसपी निकालना है, लॉस कितना है, लॉस है हमारा 140। एसपी इस फॉर्मूला से भी आ जाएगा। ठीक है, 560 रुपया। ठीक है, देखना है सीपी दी होगी, एसपी दी होगी, या सीपी दी होगी या लॉस दिया होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दी है, अगर लॉस हुआ तो माइनस करना है। ठीक है, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ज़्यादा में बेची होगी तो उसमें ऐड ही करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, लॉस होता तो माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस में से, और क्या बोलते हैं प्रॉफिट होता तो ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 560। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, बट से कॉस्ट प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 700 रुपीज़। ठीक है, और इन अकर लॉस ऑफ 20%। ठीक है, 20% का लॉस हुआ। ठीक है, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट और लॉस जो भी निकलते हैं ना, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो भी होती है ना, वो हमेशा किस पे निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे, ये याद रखना है। ठीक है, तो 20% किसका, कॉस्ट प्राइस का, तो परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए। लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो
तो 700 का 20% निकालना, 700 का 20% कैसे निकलते हैं, इंटू 20/100, 7 बिक 140, ठीक है, 140 रुपये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें लॉस हुआ तो माइनस करना है, ठीक, तो माइनस कर दिया तो 560 आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो आप इसको। लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा अगर परसेंटेज दी हुई है यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, कुछ भी यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, तो परसेंटेज किसकी निकलती है, इसकी निकालनी, फिर प्लस माइनस कर देना उसमें से, ठीक है। 20% पर निकालते किसके, हमेशा परसेंट प्रॉफिट, और लॉस परसेंट किसका निकालते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस का निकालते हैं। अगर लॉस होगा, लॉस तो कम में बेचो तो माइनस करेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में से, और प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। 20% लॉस है, 25 प्रॉफिट, 20% पहले निकालना किस चीज़ का निकालना है, कॉस्ट प्राइस का। हमेशा याद रखना प्रॉफिट और लॉस जो है, प्रॉफिट और लॉस जो है ना, हमेशा परसेंट जो है किस पे कैलकुलेट होता है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 20% किसका है, इसका निकाल लिया, 140 आ गया, रुपीज़ में आ गया ना। अब इसको माइनस करके 560 आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं फॉर्मूला से कर सकते हो आप। लॉस परसेंट का फॉर्मूला इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, किस पे निकलता है, हमेशा सी पी नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। लॉस परसेंटेज है 20%, इससे भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सी पी कितना हमारा 700, एस पी निकालना है, सी पी 700 इंटू 100, 0 7 140, एस पी यहाँ पे भी 560 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप इसको, बट ऐसे करना है, प्लस माइनस करना है, पता होना चाहिए कैसे क्या करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दिस एनी कर प्रॉफिट ऑफ, अब हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट ही होता है, हमने 100 रुपये की चीज़ ली, उसको ज़्यादा बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा, ठीक है। सी पी एस पी, ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 700 रुपया, प्रॉफिट हुआ है ना कितने रुपये का, प्रॉफिट मतलब प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट होगा कितने रुपये का, 140 रुपये का, तो इसमें 140 रुपये ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है, 700 800 840, ठीक है। प्रॉफिट होता तो हमेशा ऐड करते हैं, ठीक, और लॉस होता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। और अब फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तभी आंसर आ जाएगा, पर ऐसे करना, प्रॉफिट ऐड करना होता है, ठीक है, और लॉस सब्ट्रैक्ट करना होता है। परसेंटेज दी है तो परसेंटेज, कुछ भी परसेंटेज दी है, 20% दी है, 20% निकालना किसका है, कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। फिर उसको ऐड या माइनस कर देना, प्रॉफिट में हमेशा ऐड होता है, याद रखना, कॉस्ट प्राइस में, बट याद रखना 100 रुपये की चीज़ लिए बेची हमने, 200 में तभी फ़ायदा होगा, कम में बेची तो हमें घाटा ही होगा। इधर वैल्यू पुट करेंगे, क्या था, एस पी निकालना था ना हमें, तो कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 700, प्रॉफिट दी 140, एस पी निकालना है तो वही आ जाएगा 840, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दी है, परसेंटेज हमेशा जो किस पे निकाली जाती है, ये पहले तो परसेंटेज निकालनी, किस पे निकाली जाती है, प्रॉफिट की परसेंटेज या लॉस की परसेंटेज, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। तो 700 रुपये है, ठीक है, 700, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस होगा कॉस्ट प्राइस में 20%, किसका 20%, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का 20% निकालना, 700 का 20% निकालना, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, ऐसे निकालते हैं ना, 20/100, तो हमारा आ जाएगा 140, ठीक है। तो इसमें 140 आ गया ना, प्लस 140 रुपीज़, इसमें प्लस करना 140, इसमें ये ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 840, सेम आ गया, ठीक है, 840 रुपीज़। अगर नॉर्मल रुपीज़ दी उसको भी ऐड करते हैं, परसेंटेज दी तो परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलती है, ठीक है। और फॉर्मूला तो इसका ऐसा आ जाएगा, फॉर्मूला से निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा, याद रखना, इंटू 100। इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, पर ऐसे ही निकालना है, आ गया ना आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, ऐड, ठीक है, प्रॉफिट ऐड करना है, एस पी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस में अगर
लॉस हुआ तो माइनस करना है, एस पी आ जाएगी, ठीक है। परसेंटेज दी होगी तो निकालना, सीधा माइनस कर देना, परसेंटेज से यहाँ से निकालना, सीधा माइनस कर देना, ठीक है। सो इसमें क्या दिया है, सी पी कितना दिया, 500 रुपया, ठीक है। इसमें एस पी पूछी हुई है, क्वेश्चन मार्क। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्लस 50%, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट किसका निकालना है, किस पे निकालते हैं प्रॉफिट, हमेशा किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 50% किसका निकालियो, कॉस्ट प्राइस का। देखना 50% कितना आ रहा है, 50% ऑफ 500, 50 परसेंटेज का मतलब 500 इंटू 500, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 250, ठीक है। 250, 50% कॉस्ट प्राइस का कितना आ गया, 250। अब देखना ऐड करना है या माइनस करना है, प्लस करना है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, किस में प्लस करना है, इसी में ही। 500 प्लस 250 कितना हो गया, 750 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ओके, एक तो मेथड ये है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। कॉस्ट प्राइस को हमेशा लेना आपने 100%, 100% लेना है कॉस्ट प्राइस को, फिर इसमें सीधा ऐड कर देंगे, प्लस 50% है ना, प्लस 50% है तो 150% आ गई, ठीक है। सी पी ए आ गई, एस पी ए आ गई, कॉस्ट प्राइस दी है, ठीक है। अब कंपेयर करना है हमें, सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, ऐड करके ना, प्रॉफिट है ना तो ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा तो 100% कितना आया, 100% की वैल्यू 500। और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट हो तो 50% ऐड करा ना, तो 150, हमें 150% निकालना है तो 1% निकाल लेंगे पहले। सेलिंग प्राइस 150% है तो 150% निकालना हमें। 1% आएगा 500, 100 उससे ले जाएंगे भाई 100, 5 आएगा 1%, 5, 150% कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना, 150 इंटू 5, ठीक है। 05, 750 आ जाएगा, इससे भी 750 आंसर आएगा, ठीक है। जैसे भी कर सकते हो, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी करा ना, ये था इसमें लॉस हुआ तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मान लेना है, ठीक है। इसमें दिए 700, प्रॉफिट दिए प्लस 20%, तो परसेंटेज में परसेंटेज ऐड होगी तो इसको परसेंटेज मान लेना 100%। सी पी प्लस 20% ऐड हुआ, कितना गया 120%, निकालना क्या है, ठीक है। दिया क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो 100% कितना दिया हमें, दिया 700, 1% कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हो रहा तो ऐड कर देना सीधा, 120% आ जाएगा, लॉस होगा तो माइनस कर देना है। तो प्रॉफिट 1% आ गया 7, पर 120% आ जाएगा 7 इंटू 120, ठीक है। ये निकालना आना चाहिए, 700, 7 2 के 14, एक ऊपर 840, सेम आंसर आ रहा है 840, ठीक है। इसको कंपेयर करके 100% इतना दिया हुआ है, प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो माइनस, ठीक है। सो इतना ही है, फिर नेक्स्ट, ठीक है। अब दिया हुआ है फिर से, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 500 रुपया, सेलिंग प्राइस निकालना है, लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस तो माइनस ही करेंगे, ठीक है। लॉस करते हैं तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं, लॉस परसेंट कितनी दी है 50, ठीक है। तो 50% किस चीज़ का, इसका निकाल लेंगे, तो 50% 500 कितना होता है, ऑफ 500, 50/100 इंटू 500, 250, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे 250, तो आंसर इसमें माइनस करेंगे तो 250 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड मेथड देखते हैं, 100% ज्यूम कर लेना, ठीक है। 100% कॉस्ट प्राइस ज्यूम कर ली, लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 50% का, तो माइनस करना 50%, 50% बच गया, ये आ गई मेरी सी पी, ये आ गई एस पी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो हमें दी हुई है, सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है, ठीक है। तब इक्वेट करके, यूनिटरी मेथड से इक्वेट करके आना चाहिए, ठीक है। 100% कितना है 500,
1% कितना आएगा, 100 को साइड ले जाएंगे, 500 डिवाइडेड बाई 100, 5, 50%, 50 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 5 इंटू 50। इसका आंसर यहाँ भी सेम आ रहा है 250, ठीक है, सेम ही आ गया ना, तो 250 इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हो, 2 मेथड बता दिए आपको, फॉर्मूलास में निकाल सकते हो, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 1000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस दी हुआ हमें 1200। हमें पूछा इसमें लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। हमने 1000 रुपये की चीज़ ली, 1200 में बेची, हमें क्या हुआ प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, जितने मिली उससे ज़्यादा में बेचती, 200 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है प्रॉफिट, पहले तो पता करना क्या हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस करके, ठीक है। प्रॉफिट आ जाएगा 200 रुपये का, ठीक है, 200 रुपये का। फॉर्मूला भी होता है SP माइनस CP, ठीक है। पुट करेंगे 1200 माइनस 1 2 3, तो आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट 200 रुपये का, ठीक है। सिंपल इन दोनों को माइनस कर देना है, CP SP दिया तो दोनों को माइनस करके प्रॉफिट लॉस निकलाता है। बट प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो कैसे लगता है पता है, जिसने मैं चीज़ ली, ठीक है, मान लो मेरे पास 100 रुपये की चीज़ है, मैंने बेची 1200 की, तो मेरे को फ़ायदा ही होगा, ठीक है। मैंने कम में बेची तो नुकसान होगा, वैसे निकालने में दोनों को माइनस करके लग जाता पता, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 1200, ठीक है। अब इसमें पहले तो निकालना है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1000 रुपये की चीज़ ली हमने, ज़्यादा में बेची है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 200 रुपये का। इसमें 200 रुपये ऐड हो रहा है ना प्रॉफिट। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, जितने का प्रॉफिट हुआ 200, प्रॉफिट कितने का हुआ ये, ठीक है, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलती है, अभी देखा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है, नीचे आएगी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कैसे निकला था, SP माइनस CP, इसको ऐसा लिख सकते हैं SP माइनस CP पॉइंट CP इंटू 100, ठीक है, एक ही बात है। जो माइनस की वैल्यू है वो हमेशा किस पे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगी हमेशा, याद रखना। तो 200 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, काटना इसको, 20% आ गया, ठीक है, 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, ऐसे निकालना, ठीक है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकलती है, इन दोनों को माइनस करना, जो आ गया प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा वो ऊपर यहाँ पे, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी और इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना आना चाहिए। 100 रुपये की चीज़ ले 120 में बेची तो हमें फ़ायदा ही होगा, कब फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, रटना नहीं है, ऐसे समझ के चलना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्ट प्राइस दी है 500 रुपया, सेलिंग प्राइस दी है 400। देखो हमारे पास है 500 की चीज़, हमने 400 में बेची हमें घाटा ही हुआ, ठीक है, लॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है, इतना तो लग गया पता। अब इन दोनों को माइनस करना, 500 माइनस 400, 100 रुपये का क्या हुआ हमें लॉस, ठीक है, लॉस ही हो रहा है ना। अगर हमने 500 रुपये की चीज़ ली है 600 में से तो फ़ायदा होता है, 400 में बेच रही हैं तो लॉस ही होगा, तो लॉस होगा इसमें 100 रुपये का, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस हमारी 500, सेलिंग प्राइस हमारा 400, फिर से 500 की चीज़ ली 400 में बेची है तो लॉस ही हो रहा हमारे पास 100 रुपये का, ठीक, लॉस। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, सेम, जितना हमारा लॉस आया है, लॉस कितना है हमारा 100, नीचे का नीचे हमेशा रखते हैं कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस से फाइंड आउट होता है, तो नीचे 500 इंटू 100, ठीक है।
20% का लॉस आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी है लॉस डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, सेम लॉस निकाल लेना है। परसेंटेज निकलती है ऐसे जो पूछा है, नीचे इस पे निकालनी है सी पी पे, हमेशा सी पी नीचे आता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। सी पी नीचे होगा, ऊपर जो पूछा है प्रॉफिट या लॉस इंटू 100, ठीक है। सो नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन दिस एंड सेलिंग प्राइस इज दिस। कॉस्ट प्राइस है 200, सेलिंग प्राइस 400, ठीक है। आपने 200 रुपये की चीज़ ली है, 400 में बेच दी, तो फ़ायदा ही हो रहा है हमें, ठीक है। फ़ायदा कितना होगा, इन दोनों का माइनस कर लेना, ठीक है। माइनस करके कह रहा है 200, इन दोनों को माइनस करने कॉस्ट प्रॉफिट है लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमें प्रॉफिट, क्योंकि 10 रुपये की चीज़ ली है, 20 में बेचेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे तो फ़ायदा ही होगा हमें। 200 की चीज़ मैंने ली है, 400 में बेच दी तो प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट होगा 200 रुपये का, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर जो प्रॉफिट कितना हुआ हमें 200 रुपये का, 200, नीचे हमेशा क्या आता है, कॉस्ट प्राइस ही आता है नीचे हमेशा, इंटू 100। क्या था, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो हमेशा कॉस्ट प्राइस से फाइंड आउट होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, जो पूछा ऊपर प्रॉफिट इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 100%, ठीक है। 100% इसमें हुआ प्रॉफिट हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन दिस एंड सेलिंग प्राइस इज दिस, फाइंड प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या है 400, सेलिंग प्राइस 200। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, 400 रुपये की चीज़ हमने 200 में बेच दी, हमें 200 रुपये का घाटा ही हुआ ना, इन दोनों को माइनस करना, आ जाएगा हमारे पास 200 रुपया, 400 माइनस 200, ठीक है। इसमें क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने 400 की चीज़ 200 में बेच दी है, तो हमें घाटा ही हो रहा ना, तो फिर इसमें हुआ लॉस, ठीक। अब निकालिए हमें लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकलती है, इंटू 100 तो होता ही है, नीचे क्या था हमेशा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 400, और लॉस कितना हुआ हमारा 200, तो काटना इसको आंसर आ जाएगा 1/2, 50%, ठीक है। लॉस, ये आंसर है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन दिस। अब इन क्वेश्चन में इजी होता है 100% लेके करना, ठीक है। अब इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 560, बीच में लॉस दिया, लॉस माइनस होगा ना, लॉस कितना है 20%, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें पहले अज्यूम करना कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100%, ठीक है। लॉस हो रहा तो लॉस माइनस करेंगे, -20%, कितना आ गया 80%, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी आ गई वो देखना है, ये आ गया, निकालना क्या है ये, इस बार हमें उल्टा है, ठीक है। 80% हमें पता कितना होता है, कितना दिया है 560, ठीक। 1% निकालना है इसमें से, 1%, 1% आ जाएगा हमारा, 80 को दूसरी साइड ले जाएंगे 560 डिवाइड बाई 80, 0 हो गया, 7 आ गया, 1% आ गया 7। कितना निकालना, कॉस्ट प्राइस कितनी 100%, तो 100% मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो 7 इंटू 100 आ गया 700, 700, ठीक है। 700 इसका आंसर, ऐसे निकालना है, 100% ले लेना है, लॉस होगा तो माइनस करना है, ठीक है। प्रॉफिट होता है ये कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो इसको और फॉर्मूला से कर सकते हो आप, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लॉस परसेंट का, इसको टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। इससे भी आ जाएगा आपको, सी पी माइनस एस पी लिख लेना इधर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सेलिंग प्राइस दी हुआ है 120 रुपया, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता तो प्लस होता है, सी पी है, ठीक है। तो सी पी को हमेशा 100% मान लेना है,
प्रॉफिट होता है, ऐड करेंगे +20, 100 + 20 कितना होगा 120। कंपेयर करना, ये वाली है, ये वाली निकालनी है। तो 120% कितने हमें, 120% है ये इसके बराबर 120 के 1% कितना होगा, दूसरे से ले जाओ 120 को, 1% एक आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना है 100%, कॉस्ट प्राइस 100% ही माननी है ना, तो 100% कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 100 इसका आंसर है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 5200, प्रॉफिट होता था प्लस इस क्वेश्चन की तड़ी है। सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस है 1200। सी पी इसमें भी निकालनी है हमें, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का, तो लॉस क्या करते हैं माइनस, इसको मान लेना 100%, 20% माइनस कितना आ गया 80%, वैल्यू आ गई 80% है हमारा 1200, 100% हमें निकालना है, इक्वेट करके निकाल देना, 80% कितना आया 1200, 1% कैसे आएगा, दूसरी साइड जाओगे 80, ठीक है 1200/80, ठीक है 1% आ गया हमारा 120/8, कितना निकालना 100%, तो 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 100 × 120/8, 4 25, 4 2 60, 100% आएगा हमारा 25 × 60, 0 0 15, कॉस्ट प्राइस देगा हमारी 1500, ठीक है। सो नेक्स्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अब कॉस्ट प्राइस दी हुई है 7000, सेलिंग प्राइस दी हुई है 8000, इन दोनों को माइनस करो, क्या आएगा इधर बीच में 1000 रुपया। अब देखना प्रॉफिट है लॉस, हमने 7000 की चीज़ ली है, 8000 में बेच रहे हैं, तो हमें फ़ायदा ही हो रहा है 1000 का, ठीक है, तो इसमें मेरा प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस जितने भी ली अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को ऐड करके CP प्लस ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है प्रॉफिट 100 रुपीज़। इतना है आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी, तो इसमें देखा क्या हमने कॉस्ट प्राइस को क्या करना है, हमेशा 100% मान लेना है, ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देना है, जैसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120% आ जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस। हमें एक चीज़ दी होगी, एक नहीं दी होगी, एक चीज़ दी होगी उससे निकाल के ये वाली निकाल लेनी है, अगर लॉस हो रहा है, मान लो यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है 80%, कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगी। और प्रॉफिट और लॉस जो है ना हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है, लॉस परसेंट भी, ठीक है। थैंक यू।